Welcome back students. Myself Raghuvansar is going to tell you the last subtopic, that is soil erosion and soil conservation. तो चलिए आज के वीडियो में हम मृदा अपरदन या मिट्टी का कटना या ऊपरी सतह की मिट्टी का बहना तथा इसके बचाव या संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is called as soil erosion. अर्थात मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है. मिट्टी के बनने और अपरदन या कटने बहने की क्रियाएं सामान्यतया साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, ओवरग्रेजिंग अर्थात अति पशुचारण, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण तथा माइनिंग या खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक ताकतें जैसे विंड, ग्लेशियर और जल मिट्टी को बहा ले जाते हैं. बहता जल मिट्टी को गहराई से काटकर बहा ले जाती है तथा गहरे चैनल यानी नाले का निर्माण करते हैं जिसे गलीज कहते हैं तथा नाले द्वारा मिट्टी की सतह के बहने की प्रक्रिया को गली इरोजन कहते हैं. ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे बैडलैंड या बेकार भूमि कहते हैं. चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को रिवराइन या खड्ड भूमि कहते हैं. कई बार जल एक बड़े क्षेत्र की ऊपरी सतह की मिट्टी बहा ले जाते हैं. ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी सतह की मिट्टी घुलकर जल के साथ बह जाती है. इसे सीट इरोजन या चादर अपरदन कहा जाता है. हवा द्वारा समतल भूमि अथवा ढालुआ जमीन की सतह से मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को विंड इरोजन या पवन अपरदन कहा जाता है. कृषि के गलत तरीकों से भी मिट्टी का अपरदन होता है. गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से चैनल्स या नालियों जैसी संरचना का निर्माण होता है जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मिट्टी का कटाव करता है. इस प्रकार सॉइल इरोजन के प्रमुख कारण हैं. फर्स्ट, डिफोरेस्टेशन. सेकंड, ओवरग्रेजिंग. थर्ड, कंस्ट्रक्शन. फोर्थ, माइनिंग. फिफ्थ, ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग विंड. सिक्स्थ, फ्लोटिंग ऑफ ग्लेशियर्स. सेवेंथ, रनिंग वाटर और ओवर इरिगेशन. एट्थ, defective methods of farming. Now let's see the types of soil erosion. First, gully erosion. Second, seat erosion. And third, wind erosion. Students, अब तक आप soil erosion के कई कारणों तथा types of soil erosion को अच्छी तरह से जान चुके होंगे. अब चलिए सॉइल इरोजन को रोकने के उपायों पर भी कुछ चर्चा की जाए. ढलान वाली भूमि पर कंटूर लाइंस या समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढलान के साथ जल बहाव की गति घटती है. इसे कंटूर प्लाविंग या समोच्च जुताई कहा जाता है. ढालुआ भूमि पर टेरेस फार्मिंग या सीढ़ीनुमा खेती सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती है. पश्चिमी और मध्य हिमालय में सीढ़ीनुमा खेती काफी विकसित है. बड़े खेतों को स्ट्रिप्स या पट्टियों में बांटा जाता है. फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं. ये हवाओं के ताकत को कमजोर करती हैं. इस तरीके को स्ट्रिप फार्मिंग या पट्टी कृषि कहते हैं. पेड़ों को कतारों में लगाकर शेल्टर बेल्ट्स या रक्षक मेखला बनाना भी हवाओं की गति को कम करता है.
इन शेल्टर बेल्ट्स या रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंत में सॉइल इरोजन को रोकने के उपायों को निम्न बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है। फर्स्ट, कंटूर प्लाविंग इन स्लोप एंड हिली एरियाज। सेकंड, टेरेस फार्मिंग। थर्ड, शेल्टर बेल्ट्स। फोर्थ, एफोरेस्टेशन। फिफ्थ, कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग। सिक्स्थ, चेकिंग ओवर इरिगेशन। and seventh, adopting flood control methods. Now students, this chapter is finished today. We will see you in the next video with a new chapter. Thanks.